हेलो दोस्तों, मैं पारस आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लल्लन टॉप एकेडमी पर वेलकम करता हूं। और आज मैं लेकर के आया हूं जो 69,000 का जो थर्ड काउंसलिंग होनी है, जो लिस्ट आनी है, उसका एनालिसिस मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, जो टोटल कैंडिडेट पास हुए थे वो हुए थे 1,46,000, ठीक है। 1,46,000 प्लस पास हुए थे, जिनमें से 9,000 लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया था। लगभग लगभग 1,36,000 से ज़्यादा कुछ थे, मुझे ध्यान नहीं। 1,36,000 लोगों ने, लगभग 1,36,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया था, जिनमें से हाँ 1,46,000 में से जो पास हुए थे, उनमें से बीटीसी थे 38,610, बीएड थे 97,368, शिक्षा मित्र थे और कुछ अदर थे, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं, तो जो 67,200 की जो लिस्ट आई थी, 67,800 की, उसमें लगभग लगभग बीटीसी जो था वो 90% बीटीसी उसमें लग चुका है। यानी बीटीसी जो बाकी रह गया है वो मुश्किल से 10% रह गया है, ठीक है ना। और 10% में भी जो 38,000 का मैं 10% निकालता हूँ वो 3861 निकलता है। जबकि इसमें से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो 9,000 लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया था, उनमें भी होंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मैंने 3861 पद मान लिए जो बीटीसी के हैं। बीटीसी का एकेडमिक अच्छा होता है, तो मैंने एवरेजन 28 एकेडमिक मान लिया है। उनका जो वही लोग रह गए जिनका एकेडमिक भी कम था और सुपर टेट में भी अच्छे नंबर नहीं थे। अगर मैंने उनका एवरेज 28 एकेडमिक मान लिया और सुपर टेट में 90 से लेकर के 98 नंबर तक लेके आ रहे हैं, 90 से लेकर के 98 तक लेके आ रहे हैं, यानी 28 एकेडमिक और 90 नंबर लेकर के आते हैं, तो उनका गुणांक होता है 36 और 28 64। और अगर वो 98 नंबर लेके आते हैं तो उनका गुणांक हो जाता है 67, 67 के आसपास या 67 के करीब, ठीक है ना। तो 67 पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी वालों का हो गया है। तो यानी कि कुल मिलाकर के बीटीसी का जो गुणांक जो शेष रह गया है वो रह गया है 64 से लेकर के 67 तक। 64 से नीचे बीटीसी नहीं होगा, जो होगा वो उसमें जाएगा। एससी कैंडिडेट भले ही रह गए हों, बाद बाकी का बीटीसी मेरे ख्याल से इससे नीचे नहीं बचा होगा, ठीक है ना। अब वहीं बात करें कि बीएड की, तो बीएड में लगभग लगभग 62,000 से लेकर के 64,000 लोग अभी रह गए हैं। और बीएड का जो एकेडमिक होता है वो 21 22 23, मैक्सिमम 25 से ऊपर एक आध ही लोग ऐसे होंगे जिनका एकेडमिक 25 से ऊपर होगा, नहीं तो 25 से ऊपर एकेडमिक नहीं होगा। और अगर बात करें उनके नंबरों की, तो उनके नंबर 90 से लेकर के 108 के बीच में रहे होंगे। 108 भी मैंने ज़्यादा बता दिया, क्योंकि 108 वाले का तो लगभग लगभग सिलेक्शन हो ही गया होगा, क्योंकि उसकी एकेडमिक अगर हम 25 मानते हैं और 108 नंबर अगर हम लेते हैं तो उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। मैं ये बात भी हम लोग जानते हैं कि जो पास हुए हैं 90 से लेकर के 100 के बीच में, उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होगी। कम से कम 80% लोगों के 90 से लेकर के 100 के बीच में नंबर होंगे बीएड के, यानी कि 20% ही ऐसे लोग होंगे जिनके मार्क्स 100 से ऊपर होंगे, जो अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं। 100 से ऊपर वाले ज़्यादातर सिलेक्ट ही हो गए हैं। अगर बीएड में एकेडमिक उनका थोड़ा सा कम रहा होगा तो उनके वो रह गए होंगे, ठीक है ना। यानी कि 64,000 का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो 12,080 निकलता है। यानी 12,000, माफ़ करें, 12,800, 12,800 कैंडिडेट बीएड के ऐसे हैं जिनका गुणांक लगभग लगभग 63 से लेकर के 67 के बीच में है। क्योंकि उनका अगर मैंने एकेडमिक अगर 22 भी माना, 21 तो खैर ज़्यादा कम हो जाएगा, 22 भी अगर मैं मानता हूँ और उनके नंबर अगर 100 भी मानते हैं तो 22 और 40 62 ही होता है, ठीक है ना। 23 अगर एकेडमिक मानते हैं और उनके नंबर 100 मानते हैं, तब जाकर के 63 से लेकर के 67 के बीच में लगभग लगभग 12,000 बीएड होगा, ठीक है ना। 12,800 हमने किया है, लेकिन 12,000 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर ओवरऑल देखा जाए बीटीसी और बीएड मिलाकर के, तो लगभग लगभग 15,000 से लेकर के 16,000 के बीच के कैंडिडेट
63 से 67 गुणांक के बीच में है, और रिक्त पद हैं 8,000 से ज़्यादा। कुछ लोग तो 10,000 बता रहे हैं। इसमें मैंने अभी 1100 ऐड नहीं किया है, 1133 ऐड नहीं किया है। यानी कि अगर हम 8,000 पद भी मान लेते हैं, फिर भी 16,000 में से 8,000 चुने जाने हैं। यानी कि आधे लोगों का सिलेक्शन होना है, आधे लोगों का सिलेक्शन होना है। अगर देखें तो 63 से लेकर के 67 के बीच में 4 गुणांक होता है। आधे लोग सिलेक्ट होने, तो इसका मतलब आधा गुणांक भी गिनना चाहिए। लेकिन फिर भी 2 गुणांक तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और गिनने को कुछ नहीं, 2 गुणांक तक मेरिट गिर सकती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कम से कम कुछ नहीं तो 1.5 गुणांक हर कैटेगरी में गिरनी चाहिए, और देख लेना गिरेगी ही। यानी कि मेरे हिसाब से जनरल अगर कैंडिडेट है वो 65.5 पर एकदम श्योर है, सेफ है पूरी तरीके से। और वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 65+ है, तो उसको मिठाई बांट देनी चाहिए एकदम पूरी तरीके से। 100% उसका सिलेक्शन होना है थर्ड काउंसलिंग में। और एससी की बात करें तो 58.5 से भी कम जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। आज के लिए इतना ही। हो सकता है किसी को अच्छा लगा हो, किसी को ना अच्छा लगा हो, जो भी जैसा भी आपको लगा है वो आप अपना फीडबैक दें नीचे कमेंट बॉक्स में। चैनल को सपोर्ट करें, ये मेरा पहला वीडियो है चैनल का, तो इसको सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जैसी भी जानकारी लगी हो उसको दूसरों तक भी पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।